गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन। नमस्ते। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के डेली न्यूज व्लॉग में। आज डेट है 5 सितंबर एंड डे है मंडे। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैप्पी टीचर्स डे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तारा सितारा व्लॉग्स को, बिकॉज हम लोग आपके लाते हैं डेली न्यूज़ ब्लॉग अपने अलग अंदाज में और साथ में कई सारे इंफॉर्मेशन से भरपूर कंटेंट। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़, ब्रिटेन में हो गई बिजली महंगी, पब रेस्तरां जैसे छोटे कारोबार पर तालाबंदी की नौबत। बिना लॉकडाउन के लॉकडाउन लग रहा है। दोस्तों मत किया करो लड़ाई यार, और भी किसी और तीसरे के कहने पे तो मत ही किया करो। हिंट काफ़ी है। तीसरा कौन है, कमेंट करके बताइए कौन है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मतलब इंडिया आ रही हैं। उनका ये कहना है कि रोहिंग्या के मामले में भारत मदद करे। रोहिंग्या जो कि जिनको म्यांमार से बाहर निकाल दिया गया था, अब उनको कोई भी देश नहीं रखना चाह रहा। तो वो आ रही हैं, बहुत सारी मीटिंग्स करेंगी यहाँ पे। प्रेसिडेंट से मिलेंगी, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी से मिलेंगी, और जो वाइस प्रेसिडेंट से, और फिर जो बायलैटरल टॉक्स होगी वो होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में और शेख हसीना जी के बीच में। सो अच्छी बात है, देखते लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, जो मोटापा है वो आम लोगों के बस में नहीं रहा है, और थाईलैंड में 45% जो बौद्ध जो भिक्षु हैं उनके अंदर भी मोटापा अब बढ़ता जा रहा है, और दिसंबर से अब उनकी डाइटिंग कराई जाएगी। बिल्कुल, मोटापा एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जो कि जीन्स में अगर आ जाती है तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन फैलती है और ये बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल होती है। Right. हम सभी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सभी लोग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपनाएं ताकि हमें इन सब बीमारियों का सामना ना करना पड़े। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी है वो कुछ ही दिन में एक यात्रा करने वाली है, भारत जोड़ो यात्रा। उसी से पहले, और राहुल गांधी जी के गुजरात दौरे से पहले, जो राज्य के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो इस्तीफ़ा तैयार करके टाइप करके बैठे हुए हैं, और जब भी मौका मिल रहा है लीजिए। लश्कर हैंडलर भारत में समुद्री मार्ग से करा रहा है ड्रग की तस्करी। कई राज्यों में इसका नेटवर्क है। पाकिस्तानी ड्रग सिंडिकेट की कमान हाजी साहब उर्फ भाई जान को। तो बेसिकली जो नार्को डिपार्टमेंट है उसकी ये रिपोर्ट है, और अपने भारत देश में कई जगह ड्रग्स बहुत आसानी से लोगों को मिल रही है, और इससे इनका नेटवर्क फैल रहा है जो कि यूथ के लिए बहुत खतरनाक। यूथ या कोई भी हो, ड्रग्स तो सभी के लिए नुकसानदायक है। और अभी आपने रिसेंटली न्यूज़पेपर पढ़ा भी होगा, न्यूज़ देखे भी, तो पंजाब में जो बहुत सारे एथलीट्स थे जो नेशनल खेले हुए हैं वो लोग की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ ड्रग्स। सो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। और हम लोगों की पंजाब बस देखते हैं, बट ऐसा पंजाब में नहीं, हर स्टेट्स में अब ये कहीं ना कहीं अपनी पहुंच बना रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है तालिबान का आना अफ़गानिस्तान में। जो आप देखेंगे ये जो क्रिसेंट बनता है यहाँ पे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाला, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग्स होता है, और जिससे ये सब पूरा मार्केट बनाते हैं इंडिया में। बिल्कुल दोस्तों, बीते 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट निकली है, और हमें बहुत गर्व हो रहा है ये बताते हुए कि उसमें सबसे ऊपर नाम जमशेद जी टाटा जी का है, और इनका जो मकसद था वो था शिक्षा और स्वास्थ्य में। वाह आई रियली फील प्राउड कि उन्होंने इतना बड़ा दान दिया। और जो ये दान है ये इन्होंने लगभग 8.2 लाख करोड़ रुपीस दान किए हैं। और जो दूसरे नंबर पे है वो है बिल गेट्स, वो है 6। उन्होंने बहुत ज़्यादा गैप है दोनों के बीच में भी। और जमशेद टाटा जी ने उस समय किया था। वेरी ट्रू। सोचिए कितना डोनेशन उन्होंने दिया है, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग जो टाटास को हैं वो बहुत बड़े अमीरों की लिस्ट में नहीं पा पाते हैं, बिकॉज वो बहुत सारा फिलैंथ्रोपी बहुत ज़्यादा करते हैं वो लोग। ठीक भी है, अकेले अमीर बनने से क्या फ़ायदा, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो हमें टाटा जी से सीखना चाहिए। सो फाइनली कल इंडिया पाकिस्तान का दोबारा मैच हुआ था, और इंडिया को 5 विकेट से हरा दिया है पाकिस्तान ने। भारत टूर्नामेंट में 8 साल बाद हारा, और ये रोहित की कप्तानी में पहली हार है बेसिकली। सो इंडिया ने कल अच्छा परफॉर्म नहीं किया और वो हार गई। अब आप इसके बहुत सारे एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि हमारे अच्छे बॉलर नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, बट एट द एंड ऑफ द डे जो रिकॉर्ड में लिखा जाएगा वो ये है कि आप हार गए थे। बट कोई नहीं, अभी भी एशिया कप इज़ ऑन, और उस पर टारगेट करें, फाइनल्स में कप लेकर के आए और पाकिस्तान को फिर से हराएं। सो मध्य प्रदेश विशेष ये है कि भाजपा ने एक नया मिशन लिया है, जल मिशन 2024। उसमें मध्य प्रदेश में 2 सालों में
26,000 गांवों में पहुंचाना है नल का पानी। राइट। 10,000 टंकी बनाएंगे और काम समय पर किया तो कंपनी को इंसेंटिव भी मिलेगा। पर अगर काम अच्छे से नहीं किया, लापरवाही करी, तो उनके ऊपर इनको जुर्माना भी लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए। और ये योजना बहुत अच्छी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पानी की बहुत कमी है। राइट। अगर हर घर जल वाला नल जो पहुँच जाएगा तो बहुत अच्छा। और कई जगह नल पहुँच गया पर उन नलों में पानी भी नहीं, ये भी हम आपको बता राइट राइट। ये भी अंधेर नगरी चल बस रही है। ममता मीणा जो कि गुना से ताल्लुक़ रखती हैं, इन्होंने 2.5 लाख रुपए लिए थे और भाजपा से, और फिर भी इन्होंने वोट कांग्रेस को दे दिया। तो अब लोग इनसे पैसा वापस मांग रहे थे भाजपा वाले, और इसका एक वीडियो वायरल हुआ है। तो पैसा लेकर के ये लोग नोट के बदले वोट। और ये पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं। वाह, बधाई हो, नियत समझ में आ गई। आप अच्छा है, पूर्व ही रहे। तो कल जैसा कि हमने आपको बताया था, प्रदेश में पहली बार टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई। 52 जिलों से भेल दशहरा मैदान में 15,000 नवनियुक्त शिक्षक पहुंचे और शिवराज मामा जी ने इनको ट्रेनिंग दी है। और ट्रेनिंग क्या, मेरे को तो ये अभी भी पॉलिटिकल गिमिक लग रहा है। और उम्मीद थी कि कार्यक्रम में प्रोबेशन पीरियड कम करने और 100% सैलरी की घोषणा होगी। शिक्षक ऐसा बोल रहे थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुन बटे सन्नाटा, लुल्लू बना के वापस भेज दिया गया। बसों में भर भर के लोग आए थे, हमने देखा था। एकदम से भयंकर भीड़ लगी थी, गर्मी में बैठे थे, बरसात भी हो गई थी कल भोपाल में, और फिर खाली हाथ ठन ठन गोपाल उनको वापस आना पड़ गया। तो राहुल गांधी जी हल्ला बोल रैली निकाले हैं भाजपा के खिलाफ। उनका ये कहना है कि भाजपा सरकार आने के बाद से देश में नफरत और गुस्सा बढ़ा है। राहुल गांधी जी हाल ही में इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहां पर ये आटे को लीटर के उसमें बता रहे हैं कि पहले आटा 22 रुपये लीटर था, अब 40 रुपये लीटर हो गया। ये इसी रैली की बात थी। और जैसे ही लगता है कि हाँ राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनेंगे, उनका ये बयान सामने आ जाता है। बिल्कुल। और मानसून में सड़कें मध्य प्रदेश की हो गई हैं स्वाहा। पहली बार बारिश से 8,000 किलोमीटर सड़कें खराब, हर बार से दुगनी। बारिश भी तो बहुत हुई है। इन्हें सुधारने पर खर्च होंगे 332 करोड़ रुपए। मतलब कॉन्ट्रैक्टरों की चांदी, मंत्रियों की चांदी, सबकी फिर से चांदी ही चांदी। भगवान, तुम तो पानी भी गिरा दोगे तो ये पानी से पैसा कमा लेते हैं। और हम लोग के साथ फिर वही धोखा, हम लोग से टैक्स लेकर। ऐसे क्यों रोड बनाते हो कि पानी से बह जाएगा? उनको मामले की बारिश होगी नहीं, पटांग बातें करते हैं। हड़प्पा के ज़माने की रोड आज भी इंटैक्ट रखी हुई हैं। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की रेस में मिस्टर सुनक पीछे रह गए और लिज ट्रस आगे निकल गई हैं और वो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। यस, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम लोग को जो लग रहा था, भाई साहब ने बताया भी था कि जो ऋषि सुनक जो हैं वो भारत मूल के हैं, तो बहुत ही कम उम्मीद थी कि वो जीतेंगे। बिल्कुल, और ऐसा ही हुआ। रेसिज्म एट इट्स पीक। ये भारत नहीं है जहाँ किसी को भी मौका मिल जाएगा, वो ब्रिटेन है, याद रखिएगा। भारत होता तो मौका मिल सकता था। सो लेट्स कम टू द फाइनल न्यूज़। बहुत ही दुखद न्यूज़ है दोस्तों कि टाटा के पूर्व चेयरमैन सारिस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन हो गया है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज वी ऑल्सो ड्राइव अ लॉट। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप लोग सड़क हादसे पे निधन हुआ है तो ये पिछली सीट में बैठे थे, इन्होंने इनके एयर बैग नहीं खोले क्योंकि उन्होंने शायद सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा। दोस्तों, आप कितना भी गाड़ी तेज़ चलाइए बट कंट्रोल में चलाइए और कभी भी ओवरटेक करते समय गाड़ी तेज़ मत चलाइए। उसी में इनकी दुर्घटना हुई है और लगभग 2 लोगों की डेथ हो गई है और 2 लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हैं। सो इट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़ बिकॉज ये इंडियन इंडस्ट्रीज बिजनेस मैंने बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सन थे। और आगे आने वाले टाइम पे इनकी अभी एज ही सिर्फ 54 ईयर्स की थी। सो आगे आने वाले टाइम पे ही विल बी अ वेरी बिग, he could be a very big shot, but nonetheless no worries। क्या कर सकते हैं, कुछ कर राइट। सो एट द लास्ट फिर से हमारे सभी शिक्षकों को, सारे टीचर्स को नमन हमारी तरफ से। हैप्पी टीचर्स डे। सो वी होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हम लोगों ने इतनी वैरायटी ऑफ न्यूज़ कवर करी, फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, फ्रॉम मध्य प्रदेश टू उत्तर प्रदेश, ईच एंड एवरी कॉर्नर वी कवर्ड। एंड वी होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट ऑन इट कि आपको वीडियो कैसा लगा और हमें बताएं कि हमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है और आपको हमारे वीडियो में क्या अच्छा लगता है। यस, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार मज़ेदार कंटेंट मिलते रहें। विद दिस मुलाकात होगी कल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।